दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी दुखद कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके कलेजे को चीर देगी। ये कहानी है बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी की। 28 साल का एक बीएसएससी पढ़ा हुआ युवा, कोई क्रिमिनल नहीं, कोई गुंडा नहीं, बस गांव वालों का भाई जो बाढ़ में डूबते किसानों के लिए लड़ रहा था। दोस्तों, कल्पना कीजिए, हर साल गंगा या सोन नदी उफनती है, खेत डूब जाते हैं, घर कट जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। जवानिया गांव के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए भरत पिछले 2 साल से लगातार आवाज उठा रहा था। रिहैबिलिटेशन मांगा, मुआवजा मांगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल किए कि विकास के नाम पर पैसे कहां गायब हो रहे हैं। प्रशासन को चेताया, नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर क्या हुआ? निराशा की इंतहा हो गई। भरत ने सोचा, अगर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज नहीं सुनी जा रही तो शायद हथियार उठाकर ध्यान तो दिला ही लूंगा। वो गलत था। लेकिन वजह क्या थी? गांव वालों के हक के लिए लड़ना, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास का हक, भ्रष्टाचार मुक्त विकास का हक, गरीब किसान के जीने का हक। अंबेडकर जी की बात याद आती है ना? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। भरत ठीक यही कर रहा था। BD5 BF8, 17 जून 2026। भरत फेसबुक लाइव पर आया, गुस्से में पिस्तौल निकाली, हवा में फायरिंग की, पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी। लेकिन कुछ देर बाद उसी लाइव में उसने पिस्तौल जमीन पर फेंक दी। साफ साफ बोला, सलेंडर, मैं सरेंडर कर रहा हूं। परिवार का कहना है कि वो शांत हो चुका था, हथियार छोड़ चुका था, उम्मीद थी कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। 096 FA4, लेकिन पुलिस की टीम ने घेर लिया। गोलीबारी हुई, भरत को कई गोलियां लगीं। पटना मेडिकल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस कह रही है वो खतरनाक था, लेकिन वीडियो में तो साफ दिख रहा है, हथियार फेंकने के बाद भी। क्यों? दोस्तों, ये फर्जी एनकाउंटर की बदबू क्यों आ रही है? भरत का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पिता रिटायर्ड हवलदार थे, वो तो सिर्फ बाढ़ में डूबते गरीबों के लिए लड़ रहा था। भ्रष्टाचार खोलने की कोशिश कर रहा था। सिस्टम को आवाज लग रहा था कि अब बस करो, लोगों को उनका हक दो। मां आशा देवी रो रो कर कह रही हैं, मेरा लाल तो समाज के लिए लड़ता था। पिता को थाने में बिठाकर रखा गया ताकि बेटे की मदद न कर सके। अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़क पर थे। आरा बक्सर हाईवे जाम, लोग चिल्ला रहे थे, न्याय दो। ये कहानी सिर्फ भरत की मौत की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो आवाज उठाने वाले गरीब दलित पिछड़े युवाओं को चुप करा देता है। अंबेडकरवादी सोच यही कहती है, अन्याय के खिलाफ बोलो, लड़ो, लेकिन सिस्टम कहता है चुप हो जाओ, वरना। भरत भाई, तुम्हारी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। जांच हो रही है, सीएम ने न्यायिक जांच का आदेश दिया, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड हुए, लेकिन असली न्याय तब मिलेगा जब बाढ़ पीड़ितों को हक मिलेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और कोई भरत फिर हथियार न उठाने को मजबूर हो। दोस्तों, शेयर करो ये वीडियो, आवाज उठाओ, अंबेडकर के सिपाही बनो। जय भीम, जय सामाजिक न्याय। अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियां